कि जो आप कमाई की बात कर रहे हैं कि जो समय बीत रहा है उसमें कमाई क्या करी, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये जो षड रिपु हैं इनसे छुटकारा है? बस यही, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। असल में कमाई का और कोई अर्थ होता भी नहीं है। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, जो तुम्हें आगे ले जा सके। किससे आगे ले जा सके? हाँ, शरीर से, प्रकृति से, जो आगे को ले जा सके, उसी का नाम धन है। उसी का नाम धन है। धन और कुछ नहीं होता। रुपए, पैसे, करेंसी को धन धन नहीं कहते भाई। धन की जो व्युत्पत्ति भी है वो क्या है? जो तुम्हें धन्यता दे दे सो धन। इसीलिए परमात्मा को संत जन क्या बोलते हैं? धनी साहब। क्या नाम बोलते हैं उनका? धनी। कबीर साचा सूरमा लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े खेत। ये लड़े धनी के हेत माने क्या? पैसा लेके लड़ता है? मर्सनरी है? ये कैसी बात हो गई? कबीर साचा सूरमा लड़े धनी के हेत। कबीर साहब सच्चा सूरमा वो है जो धनी के लिए लड़ रहा है। धनी के लिए लड़ रहा है क्या? सुपारी लेता है? ये क्या मतलब है? धनी माने कौन? और जब तुम उसके लिए लड़ते हो तो शरीर की परवाह नहीं करते, क्योंकि शरीर था ही इसीलिए कि उसके लिए लड़ो। तो फिर पुरजा पुरजा कट मरे, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी खेत, खेत माने क्षेत्र, रण क्षेत्र को नहीं छोड़ता। पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न जाड़े खेत। क्योंकि शरीर बचाने के लिए शरीर थोड़े ही मिला था। तुम्हारी टंकी में पेट्रोल क्यों डलवाया है? ताकि पेट्रोल फिर एक दिन अपनी चिता पे डालो। तुम्हारी टंकी में पेट्रोल डलवाया इसलिए कि उससे तुम्हारी चिता की लपट उठे। काहे को डलवाया था? खर्च करने को भाई। इससे पहले कि तुम्हारी लाश जले तुम वो पेट्रोल जला दो। यही उसकी सार्थकता है, यही औचित्य है। तो शरीर को भी पेट्रोल की तरह जानो। चेतना गड्डी है, शरीर पेट्रोल है। पीना नहीं है पेट्रोल, जलाना है। धन का मतलब समझ गए? हर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा सके उसका नाम है धन। जेब गर्म करने का नाम धन नहीं होता। बैंक अकाउंट फुलाने का नाम धन नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए उसका नाम धन है। ज्ञान धन है, बल धन है। जिसको हम रुपया पैसा कहते हैं वो भी धन हो सकता है अगर 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 उसका इस्तेमाल मुक्ति के लिए किया जा रहा हो। जिस भी चीज का तुम सही इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए कर सको वो धन है। तो निर्धन कौन है? जो अपने संसाधनों का उपयोग मुक्ति के लिए नहीं कर रहा वो निर्धन है। अंतर समझना। मैंने नहीं कहा कि जिसके पास संसाधन नहीं है वो निर्धन है। मैं कह रहा हूं जो अपने संसाधनों का इस्तेमाल मुक्ति के लिए नहीं कर रहा वो निर्धन है। साहित्य में एक मुहावरा चलता है, गिलहरी योगदान। जब आपके पास बहुत संसाधन नहीं होते लेकिन अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको मालूम है क्या बोलते हैं? गिलहरी योगदान। कि जैसे गिलहरी के पास इतना ही संसाधन था कि वो 2-4 कण रेत के ले जा पाती थी, हाँ, सागर पर पुल बनाने के लिए राम का। पर वो जितना कर सकती थी उतना उसने 100% किया। तो जब किसी के पास बहुत नहीं होता पर जितना भी होता है उसका वो सार्थक इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको कहते हैं गिलहरी योगदान। ये हुई धन्यता। फर्क इससे नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसका तुमने इस्तेमाल क्या किया। जो अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहा है वो धनी है, उसी के पास धन है।
और जिसके पास कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर वो अपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो महानिर्धन है। धनवान उनको मत बोल देना जो तोंद में पैसा छिपाए घूमते हैं। धनवान वो है जिनके पास जितना भी है उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, वो धनवान है। धन तुम्हारा संसाधन तभी है जब वो धनी के लिए इस्तेमाल हो, नहीं तो तुम्हारा संसाधन धन नहीं है। संसाधन तो है पर धन नहीं है। मिले अमीर लोग, उनसे कहना आप संसाधन युक्त हैं पर आप धनी नहीं है। धनी तो हम हैं। छोटा सा प्रश्न है सर जी कि प्रकृति के 3 गुणों का इस्तेमाल कैसे करना है ऊपर जाने के लिए, कोई व्यवहारिक उदाहरण कोई हो आप मतलब बता सकें। नीचे क्या पकड़े हैं इसकी बात करनी होती है, उसकी बात करे बिना ऊपर की बात करना बहुत बचकाना है। वास्तव में ऊपर कुछ नहीं है, जो तुम्हें नीचे जाने से रोके वही सब कुछ है। उसी पर ध्यान लगाना है, उसी पर अपनी चेतना की लपट लगा देनी है बिल्कुल। ऊपर क्या, कुछ नहीं। हम ऐसे हैं जैसे गैस का गुब्बारा। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है बताओ ना। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खाली आकाश है। ऊपर की क्या बात करें? पर उस गुब्बारे को नीचे 5-6 जगह से बांध दिया गया है। उसे बात किसकी करनी चाहिए? या ऊपर की बात करें? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो हम तुम्हें क्या बताएं कि ऊपर जाने का मतलब क्या है, मुक्ति का अर्थ क्या है? ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, मुक्ति का कोई अर्थ नहीं। पर नीचे पीड़ा, कष्ट है, बंधन है, उनकी बात करो। उन्हीं से जो मुक्त हो गया वो ऊपर पहुंच जाता है। आचार्य जी एक प्रश्न है, आत्मा तो प्रकृति के पार है, उसी का एक रूप हमें पूर्ण चेतना रूप में मिला, लेकिन त्रिगुणी प्रकृति के से संबंध जोड़ स्वयं को अहम मान लिया। शरीर मिला है चेतना को अपनी वास्तविक पहचान तक ले जाने के लिए, तो आत्मा तो मुक्त है ही। हमारी मुक्ति का अर्थ क्या यही है कि जीवन जिया स्वयं को क्या मानकर? मुक्ति ना आत्मा की है ना शरीर की, सिर्फ जीवन की मुक्ति या कुछ और भी है? जिसको मैं बोलते हो उसकी मुक्ति, इसमें इतना मुश्किल क्या है? मैं ही तो बंधन में है ना। क्या बोलते हो, मेरा शरीर फंसा हुआ है। जब भी तुमने कभी अपने कष्ट की बात करी है, क्या बोलकर करी है? तुम तकलीफ में हो या कोई और झंझट है तो क्या बोलते हो? जरा बोलो, क्या बोलते हो? बोलो, हाँ बोलो, क्या बोलोगे? मैं तकलीफ में हूं। और कैसे बोलोगे? मैं झंझट में हूं। और कैसे बोलोगे? मुझे सर दर्द है। और क्या बोलोगे? या ये बोलोगे कि सर दर्द को मैं हूं, या ये बोलोगे सर को दर्द है? तुम ये क्यों नहीं बोलते सर को दर्द है, तुम बोलते हो मुझे सर दर्द है। इन दोनों बातों का अंतर समझो ना, इसी समझ जाओगे कि फंसा हुआ कौन है। कौन फंसा हुआ है? मैं फंसा हुआ है। मैं वो जो हमारी चेतना के केंद्र पर बैठा है वो फंसा हुआ है।